गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की बुक का, और चैप्टर का नेम है कोरिलेशन। क्या मतलब होता है कोरिलेशन का, वो हम देखते हैं। इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड और ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट मेजर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। अलग अलग तरह के जो वेरिएबल्स हैं, अलग अलग जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनको मेजर करता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट सीरीज जो कि अलग अलग वेरिएबल्स अगर हमें गिवन है तो उनके बीच में कितना रिलेशन है वो हमें समझाएगा। यानी कि क्वांटिटेटिव वे से हमें एक्सप्लेन करके बताएगा कि उनके बीच में कितना रिलेशन है। दैट इज कॉल्ड द कोरिलेशन। किसी भी दो सीरीज में रिलेशन बताना, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया है, प्राइस एंड डिमांड के बीच में रिलेशन बताता है, ये प्राइस एंड सप्लाई के बीच में रिलेशन बताता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे पास क्या है, इकोनॉमी के अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं। जैसे प्राइस का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन है, हमें पता है कि दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस और सप्लाई का क्या रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो वो जो रिलेशन है उसी को क्वांटिटेटिव फिगर के अंदर ये समझाएगा हमें। तो इसी टेक्निक को हम बोलते हैं कोरिलेशन करना, यानी कि दो चीजों को आपस में कोरिलेट करके उसका रिजल्ट बताना। ठीक है, द फोकस ऑफ स्टडी इन सच सिचुएशंस कौन सी, प्राइस और डिमांड की ले ली, प्राइस और सप्लाई की ले ली, कुछ ऐसी सिचुएशंस को जो हम स्टडी करते हैं, फोकस करते हैं इस चीज के ऊपर, is on the degree of relationship between different statistical series। तो जो अलग अलग हमारे पास सीरीज होंगी, स्टैट्स की जो सीरीज हम लेते हैं उसमें हमने क्या करना है, इनका रिलेशनशिप बताना है। कौन सी सिचुएशन में, अलग अलग डिग्रीज को फाइंड आउट करते हुए कि दो चीजों के बीच में, दो सीरीज के बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन कौन से डिग्री का रिलेशनशिप है। उनके बीच में लो डिग्री रिलेशनशिप है, मॉडरेट डिग्री का रिलेशनशिप है, या हाई डिग्री रिलेशनशिप है। ठीक है, तो वो चीज हमें यहाँ पे समझने को मिलेगी, दो सीरीज के बीच में रिलेशन कैसा है। तो इसी चीज की अगर हम जो स्टडी करते हैं, ये ऊपर वाली सिचुएशंस को स्टडी करते हैं, तो वो चीज हमारे सामने आती है, राइट। सो द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दैट स्टडीज द डिग्री ऑफ सच रिलेशनशिप इज कॉल्ड द टेक्निक ऑफ कोरिलेशन। जो इस तरह की टेक्निक्स हमें देखने को मिलेगी जो कि दो चीजों के बीच में उनकी डिग्री का, जो उनकी रिलेशनशिप की डिग्री को स्टडी करवाएगी। ठीक है, उसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, टेक्निक ऑफ कोरिलेशन। तो दो चीजों के बीच में क्या हो जाएगा, उनके बीच में रिलेशन हमें समझ में आएगा। कोरिलेशन का मतलब हमें समझ में आ गया कि बेसिक पॉइंट क्या है कि कनेक्शन जोड़ना, कनेक्शन बिटवीन द टू ग्रुप्स, कनेक्शन बिटवीन द टू सीरीज। ठीक है, तो उनके बीच में जो कनेक्शन है वो हमें समझ में आता है। देयर इज सेड टू बी अ कोरिलेशन। तो उसी चीज को हम बोलते हैं कोरिलेशन करना। ठीक है, इसको और डीप स्टडी करते हैं थ्रू द काइंड्स ऑफ कोरिलेशन। तो काइंड्स ऑफ कोरिलेशन में हम इसको पढ़ेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर पाए। पहला इसका काइंड है, टाइप है कोरिलेशन की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, जिसमें हम वेरी फर्स्ट करने वाले हैं पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है। व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर कोई दो वेरिएबल, दो सीरीज एक ही तरफ उसकी डायरेक्शन है, अगर कोई वन जो है इंक्रीज हो रहा है देन अदर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, वन सीरीज इज डिक्लाइन देन अदर इज ऑल्सो डिक्लाइन। तो इट मीन्स दोनों की दोनों सीरीज, दोनों के दोनों ग्रुप्स क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। अगर कोई एक मूव कर रही है बढ़ने की तो दूसरा भी बढ़ रहा है, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है। दैट टाइप ऑफ कोरिलेशन, दैट टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है बेटे, तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम साथ में। अगर आपको एग्जाम्पल देके इसको एग्जाम के अंदर एक्सप्लेन करना हो तो आप कुछ इस तरह से एक्स वाई जो है डाटा यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं, तो एक्स और वाई। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाएंगे, सिमल्टेनियसली इंक्रीज करके दिखा देंगे वैल्यूज को, एक्स वाले को भी वाई को भी, या फिर सिमल्टेनियसली डिक्रीज करके दिखाएंगे। तो कोई भी डायरेक्शंस हो, ठीक है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। बच्चे सोचते हैं कि मैम डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स ये नेगेटिव हो गया, तो बेटे ऐसा नहीं है। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन हो सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 10
20, 30, 40 और इसमें मैं ले रही हूँ 100, 150, 200, ठीक है, 250। तो यहाँ पे रेगुलरली जो है दोनों सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर ऑपोजिट लेना है तो आप डिक्रीज करके दिखा सकते हो, एक्स सीरीज को भी डिक्रीज करके दिखाओ, वाई सीरीज को भी डिक्रीज करके दिखाओ, तो आपके पास डेटा आ जाएगा। जैसे हमने लिया 50, 40, 30, 20, ये कॉन्टिन्यूसली डिक्राइज कर रही है, डिक्रीज हो रही है। सेम यहाँ पे भी हम इसको अगर डिक्रीज करके दिखाएंगे वाई वेरिएबल को भी, तो ठीक है, दोनों ही एक साथ सिमिलटेनियसली डिक्रीज हो सकती हैं और एक साथ ही इंक्रीज हो सकती हैं। तो ये कौन सा रिलेशन है दोनों के बीच में, पॉजिटिव रिलेशन। सेकेंड होता है बेटे नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन, तो नेगेटिव रिलेशन मीन्स when two variables change in direction, different directions। अगर दो वेरिएबल अलग अलग डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो उसको हम नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं बेटे। दोनों अलग अलग डायरेक्शन की तरफ, जैसे कि हम यहाँ पे ले सकते हैं x वेरिएबल हमने लिया है, साथ में हमने y वेरिएबल लिया है, ठीक है। तो x वेरिएबल क्या है, सपोज कर लो प्राइसेस हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ये प्राइस है किसी भी कमोडिटी के। पहले रेट 1 था, फिर 2 था, फिर 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया। उसके साथ ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिमांड, ये क्वांटिटी है। जब हम प्राइस की बात करते हैं तो साथ में क्वांटिटी का लिख दिया हमने, डिमांड लिख दिया। तो उस टाइम जो है लोग डिमांड कर रहे थे 1 रुपए के ऊपर 5 यूनिट्स की। जब रेट बढ़ गई तो लोगों ने डिमांड कम कर दी, फिर 3 रुपीज के ऊपर लोगों ने 3 की डिमांड करी, 4 रुपीज प्राइस हो गया तो ओनली 1 रुपीज की ही डिमांड करना शुरू कर दिया। इट मीन्स दो ऐसे वेरिएबल लिए हैं, दो कौन से, एक प्राइस और दूसरा डिमांड। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है, डिफरेंट रिलेशन, यानी कि अलग अलग है। अगर वन मूव कर रहा है इंक्रीजिंग वाली साइड में तो दूसरा मूव कर रहा है डिक्रीजिंग वाली साइड में, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सो ऐसे कोरिलेशन को हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। तो आपकी यहाँ पे और इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ी सी ऐसे वेरिएबल्स के नेम लेते हैं कि किस तरह के वेरिएबल को आप पॉजिटिव काउंट कर सकते हो और कैसे वेरिएबल्स को आप नेगेटिव देख सकते हो। वो हम 2 मिनट बुक के ऊपर देखते हैं इस टॉपिक को। सो बेटे देखो, यहाँ पे है पॉजिटिव कोरिलेशन के कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की दो वेरिएबल्स हमने लिए हैं, तो ये क्या है, दोनों पॉजिटिव रिलेशन हमें बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ले रहे हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड अमाउंट ऑफ सप्लाई, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस का और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन ही रहता है। जैसे ही प्राइस बढ़ती है सप्लाई भी साथ साथ ही हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे बेटे पहले कंसेप्ट में एज लिखा है, तो अगर वाइफ की एज बढ़ रही है तो हस्बैंड की भी बढ़ रही है, अगर इसकी एज बढ़ रही है तो वाइफ की भी बढ़ रही है, तो दोनों क्या है, सिमल्टेनियसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इंक्रीज इन रेनफॉल अप टू द पॉइंट एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस, तो दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है, यस, क्योंकि राइस की फसल के लिए रेनफॉल हमें चाहिए ज्यादा, तो जितनी ज्यादा रेनफॉल होगी प्रोडक्शन उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो इट मीन्स इनके बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। ये भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ आपको नेम बताने हैं कि दो ऐसे वेरिएबल्स लिखो जो कि पॉजिटिव कोरिलेशन को आपको उसको शो करते हो, ठीक है। तो आप इस तरह में से कोई भी एग्जाम्पल्स जो है वो 2-3 लिख के दे सकते हो। इंक्रीज इन हीट अफेक्ट टेम्परेचर, तो हीट अगर किसी रूम में अगर बात करें तो जितना ज्यादा हीट हम वहां पे क्रिएट करेंगे, जनरेट कर देंगे, तो उतना ही टेम्परेचर उस रूम का बढ़ जाएगा। तो जैसे ही हीट बढ़ी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जैसे ही हीट कम हुई टेम्परेचर भी डाउन हो गया। तो दोनों के बीच में कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड सेल, तो यहाँ पे अगर हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे अपने किसी भी प्रोडक्ट की, तो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा जितना ज्यादा होगा सेल उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम कम एडवर्टीजमेंट करेंगे तो कम खर्चा अगर हम ले रहे हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, तो नेचुरली है कि सेल भी कम होगी, उस पर इफेक्ट हमारा ज्यादा नहीं पड़ेगा। इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, तो हमारी इंक्रीज इन हाइट है और वेट है, तो दोनों ही क्या करते हैं, सिमल्टेनियसली या तो इंक्रीज हो रही है या फिर क्या डिक्रीज तो होती नहीं। एक बार हाइट बढ़ गई तो वो डिक्रीज तो नहीं हो सकती, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, राइट। सो यहाँ पे है द फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन लग्जरी आइटम। फैमिली इनकम अगर हमारी है बढ़ रही है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाते हैं, किसके लिए, लग्जरी आइटम के लिए। अगर इनकम कम है तो एक्सपेंडिचर भी कम होंगे, यानी कि वो पर्सन्स मार्केट में डिमांड भी कम करेंगे, जैसे कि हमने एज ए डिमांड वाले चैप्टर में किया है। सो दीज सम एग्जांपल्स टू शो द पॉजिटिव कोरिलेशंस, दीज आर वेरिएबल्स।
कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी हैं जो कि नेगेटिव कोरिलेशन को ही दिखाते हैं, जैसे कि डिमांड का प्राइस के साथ कैसा कनेक्शन है, दोनों के बीच में ऑपोजिट कनेक्शन है, ठीक है। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी गो डाउन, कब डाउन होती है, जब प्राइसेस राइज कर जाते हैं, ये भी रिलेशन नेगेटिव दिखाता है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टेलीविजन सेट एंड द नंबर ऑफ सिनेमा गोर्स, यानी कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टेलीविजन सेट जो है उनके कितने लोग जो है उसको खरीद रहे हैं, यानी कि कितनी इंक्रीज हो रही है नंबर ऑफ टेलीविजन सेट, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि सिनेमा जाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, ठीक है। दोनों ही ऑपोजिट चीजें हैं, यानी कि लोग टीवी नहीं खरीद रहे हैं, सिनेमा ज्यादा जा रहे हैं, तो ये एक अलग चीज होगी। अगर हम बात करेंगे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टेलीविजन सेट, नंबर ऑफ टेलीविजन सेट कितने हैं, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। या फिर हम बात करते हैं वुलन गारमेंट्स जो कितने बिक रहे हैं, सेल ऑफ वुलन गारमेंट, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं डे टेम्परेचर, दिन का तापमान क्या है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन दिख रहा है आपको, नेगेटिव, राइट। सो यील्ड ऑफ क्रॉप एंड प्राइस, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि क्रॉप्स की यील्ड कितनी है, कितना आउटपुट हमें क्रॉप्स का मिल रहा है, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं प्राइस। तो या तो हम सेल ऑफ क्रॉप करें, यहाँ पे यील्ड ऑफ क्रॉप है और साथ में प्राइस ले रहे हैं, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं बेटे जो कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव को समझाने के लिए बताए गए हैं। सेकेंड है बेटे हमारा काइंड्स लीनियर एंड नॉन लीनियर कॉरिलेशन। तो एक होता है लीनियर कॉरिलेशन, तो कॉरिलेशन क्या है ये लीनियर का, when two variables change in the constant proportions, अगर दो वेरिएबल दो सीरीज के बीच में जो चेंजेस आ रही हैं वो कांस्टेंट वे से आ रही हैं, ठीक है, तब हम बोलेंगे इनके बीच में लीनियर कॉरिलेशन है। नॉन लीनियर कॉरिलेशन का मतलब होता है when two variables don't change in any constant proportion, अगर कांस्टेंट वे से हमारा जो है प्रोपोर्शन नहीं हो रहा है, चेंजेस आ रही है लेकिन एक जैसे चेंजेस नहीं आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉन लीनियर कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास दो वेरिएबल हम ले रहे हैं, एक्स वेरिएबल लिया और साथ में हमने दूसरा वेरिएबल लिया, ठीक है। अगर इनके बीच में जो है हमें 2, 4, 6, 8 हमें 2, 2 का गैप नजर आ रहा है, राइट। और वाई सीरीज के अंदर भी हम ले रहे हैं 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, इनके बीच में 5, 5 का ही डिफरेंस है शुरू से ही। तो जो चेंजेस आ रही हैं वो किसके साथ आ रही हैं, पहले ही सीरीज में 2 के गैप के साथ चेंजेस आ रही हैं, कांस्टेंट वे से ही चेंज हो रहा है, और दूसरी सीरीज में 5 के साथ चेंजेस आ रही है। सो इनके बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर कॉरिलेशन का है। अगर नॉन लीनियर की एग्जांपल देनी हो तो आप कुछ इस तरह से लिखोगे, दो वेरिएबल्स आप लेते हो, एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल, तो उसमें आप लिखोगे अगर इसके बीच में 2, 4, 6, 8 इस तरह से 2 का डिफरेंस हम ले रहे हैं, बट जो दूसरी सिचुएशन हम ले रहे हैं वाई की, उसमें हमने चेंज कर दिया, ठीक है। 3 के बाद हमने ले लिया 7, फिर 12, फिर 18 या 17, तो इनके बीच में चेंजेस जो है वो एक साथ एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन से नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दूसरी चीज तो हमारी कांस्टेंट वे से इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे रिलेशन को अगर हम बताएंगे वो है नॉन लीनियर कॉरिलेशन, ठीक है। तो इनमें कॉन्टिन्यूसली हमारा रिलेशन सेम चल रहा था, इसमें जो है वो कांस्टेंट वे से नहीं बढ़ रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला टाइप्स। थर्ड है बेटे सिंपल एंड मल्टीपल कॉरिलेशन। तो सिंपल कॉरिलेशन में क्या होता है, सिंपल कॉरिलेशन मीन्स व्हेन ओनली 2 वेरिएबल्स आर स्टडीड, अगर हम सिर्फ 2 वेरिएबल्स को ही लेते हैं और उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो बन जाता है सिंपल कॉरिलेशन। जैसे कि अगर हमें सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लेना हो तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हमने ले लिया और उसका हमने रिलेशन बताना है किसके साथ, रेनफॉल के साथ, तो एक वेरिएबल हमने ले लिया रेनफॉल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स को चूज किया है, रेनफॉल और प्रोडक्शन को, तो इनके बीच में हमें कोरिलेशन करना है, कोरिलेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो हो गया सिंपल। अगर हमें मल्टीपल कोरिलेशन करना है, व्हेन 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स आर स्टडीड, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं व्हेन 2
और मोर देन 2। यहाँ पे 2 वाला तो कैटेगरी हमने छोड़ दिया सिंपल कोरिलेशन के लिए, क्योंकि 2 से कम तो हम ले ही नहीं सकते हैं ना। तो वो कंसेप्ट किसका आ गया, सिंपल कोरिलेशन का, जहां पे 2 वेरिएबल्स लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर 3 वेरिएबल्स लेते हैं, 3 से ज्यादा अगर हम वेरिएबल्स लेके उनके बीच में कोरिलेट करते हैं तो वो बन जाता है मल्टीपल कोरिलेशन। जैसे कि एक तो हमने प्रोडक्शन ले लिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हम लेते हैं पहला वेरिएबल। दूसरा हमने उसके साथ रेनफॉल लिखा था, तो रेनफॉल के साथ हम साथ में लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर। तो कितनी अमाउंट हमें फर्टिलाइजर की भी यूज करनी है, जो मैन्योर हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो कितना हमें यहाँ पे यूज करना है फर्टिलाइजर, किस चीज के लिए, फसलों को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो ये 3 तरह के हमने यहाँ पे वेरिएबल चूज करे हैं। तो 3 सीरीज हमारे बनेंगी। उन तीनों सीरीज के बीच में जो डाटा हम लिखेंगे उनके बीच में कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, फिर उनका जो भी रिलेट होगा उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है बेटे, तो बेटे आज का वीडियो हम यहीं पे ऑफ करते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो रह गया अभी पार्ट है हमारा थ्योरेटिकल वाला भी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटे।